आज के टाइम लोग ये बोलते हैं कि आजकल की औरतों को क्यों काम करना है, क्यों बाहर निकलना है, पहले की औरतें तो ऐसी नहीं थी। तो थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। बहुत पहले से जब हमारा वैदिक काल था, उस टाइम पे औरतें कैसे रहती थीं, जरा उसके बारे में जानते हैं। तो वैदिक काल में औरतें वो थीं जो ज्ञान देती थीं, जिनकी बातें सुनी जाती थीं, जो यज्ञ में भाग लेती थीं, जो सभाओं में भाग लेती थीं, जो सोसाइटी में जाके ऋषियों से डिबेट किया करती थीं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गार्गी, जिन्होंने राजा जनक के दरबार में जाके याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए थे। वहाँ सारे लोग उनकी बातें सुन रहे थे। ये था वैदिक काल का स्टैंडर्ड। गार्गी, मैत्री, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो सोसाइटी में एज अ एग्जाम्पल होती थीं। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र उनके नाम से स्टार्ट किए गए हैं। उन्होंने उन मंत्रों को लिखने में हेल्प की है। वैदिक समाज में औरतें ऋषि भी होती थीं, वो रानी भी होती थीं, वो सोसाइटी में भी भाग लेती थीं, वो घर भी संभालती थीं, वो अपनी शादी अपनी मर्जी से किया करती थीं। उनकी बातें लोग सुनते थे और सच में उस टाइम पर एक औरत को देवी का रूप माना जाता था। वो उस टाइम पे इक्वलिटी को जीती थी जब लोगों को शायद उसके बारे में डेफिनेशन भी ना पता हो। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समाज में बदलाव आना शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल आया, गुप्त काल आया, और धीरे धीरे औरतों की जो स्थिति थी ना, वो लिमिट कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि आज जब कोई भी लड़की मांग करती है उनके राइट्स की, तो ये कुछ नया है। ये राइट्स उन्हें मिले हुए थे। तो जब भी आपको लगे कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, तो वो एम्पावरमेंट से ज़्यादा उन्हें याद दिलाओ कि ये उनके राइट्स हैं और वो उनके पास बहुत पहले से हैं। उन्हें मिलने चाहिए और हक से मिलने चाहिए।